और अब देख लेते हैं कोरोना 100। बिहार में कोरोना के 2 और पॉजिटिव मामले आए सामने। एक महिला और पुरुष पाए गए संक्रमित। तब तक 6 लोग कोरोना पॉजिटिव। छपरा में विदेश से आए 118 में 20 लोग लापता। अब तक जितने लोगों के सैंपल लिए गए वो पाए गए नेगेटिव। स्वास्थ्य विभाग का कंट्रोल रूम 24 घंटे कर रहा काम। कोरोना वायरस से भारत में 14वीं मौत। आज कश्मीर के बाद महाराष्ट्र में भी एक महिला मरीज ने तोड़ा दम। कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 660 के पार। देश में अब तक 43 लोग पूरी तरह से ठीक होकर जा चुके हैं घर, जबकि 553 मरीजों का क्वारंटाइन सेंटरों में चल रहा है इलाज। महाराष्ट्र में अब तक कोविड-19 के सबसे ज्यादा 122 मामले आए हैं सामने। वहीं केरल में 118 मामले, कर्नाटक में 51 और तेलंगाना में मिल चुके हैं 41 पॉजिटिव केस। राजस्थान में कोविड-19 के 39 पॉजिटिव केस। बुधवार को 4 नए मरीजों की हुई पुष्टि। भीलवाड़ा में 3 तो जोधपुर में 1 पॉजिटिव केस आया सामने। दुनिया भर में नहीं थम रहा कोविड-19 का कहर। अब तक 21,000 से ज्यादा लोगों की मौत, 4 लाख से ज्यादा पॉजिटिव मामले। चीन के बाद कोरोना इटली में मचा रहा कहर। मौत का आंकड़ा पहुंचा 7,000 के पार। स्पेन ने कोरोना वायरस से मौतों के मामले में चीन को पछाड़ा। स्पेन में एक दिन में 738 मौतें की गई दर्ज। स्पेन में कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 3,434 तक पहुंचा। कोरोना वायरस के संकट के बीच पीएम मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए G20 सम्मेलन में होंगे शामिल। सम्मेलन पर कोरोना पर भी होगी चर्चा। कोरोना को 21 दिनों में हराने की पूरी कोशिश। वाराणसी के लोगों से संवाद में पीएम ने दिया भरोसा। कहा, करुणा से दीजिए कोरोना को जवाब। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर मास्क बना रहे आरपीएफ जवानों की तस्वीरें की शेयर। गोयल ने लिखा, ये असली मायनों में है जीवन रक्षक। भारत में एनपीआर और जनगणना का काम स्थगित। कोरोना वायरस के कारण लिया गया फैसला। 1 अप्रैल से होनी थी जनगणना। कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के संसदीय क्षेत्र में 5,000 असहाय लोगों को बांटा गया जरूरी सामान, ताकि 21 दिन के लॉकडाउन में ना हो कोई परेशानी। लॉकडाउन के दौरान बीजेपी देश भर में चलाएगी महाभोजन अभियान। 21 दिनों तक हर रोज 5 करोड़ जरूरतमंदों को पार्टी कराएगी भोजन। 1 करोड़ कार्यकर्ता हर दिन 5 लोगों को खिलाएंगे खाना। लॉकडाउन को लेकर बिहार सरकार का बड़ा फैसला। सभी राशन कार्ड धारकों को मिलेगा 1,000 रुपए। डीबीटी के जरिए लाभुकों के खाते में जाएंगे रुपए। नेशनल हाईवे पर अब टोल टैक्स से अस्थायी तौर पर मुक्ति। केंद्र सरकार का ऐलान। इमरजेंसी सेवा को लेकर लोगों को असुविधा से बचाने की पहल। देश में लॉकडाउन के बावजूद मुसावनी, घाटशिला और जादूगोड़ा में लोग सड़कों पर घूमने से नहीं आ रहे बाज। घूमने फिरने के लिए ये लोग तरह तरह के बहाने बनाते आ रहे नजर। कोरोना से बचने के लिए नवादा में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। प्रशासन ने सभी दुकानदारों को अपने दुकान के बाहर गोल घेरा बनाने का दिया निर्देश। गुमला में लॉकडाउन के दौरान बिना काम सड़क पर निकलने वालों पर प्रशासन ने दिखानी शुरू की शक्ति। डीटीओ ने चौक चौराहों पर ऐसे कई लोगों को रोका और उन पर लगाया जुर्माना। लॉकडाउन में गैस डिलीवरी वेंडर लगातार सेवा में जुटे। पीएम मोदी की अपील से प्रभावित पटना में गैस वेंडर सुबह 6 बजे से ही लोगों के घरों तक पहुंचा रहे गैस सिलेंडर। लॉकडाउन में कठिन परिस्थिति में भी एटीएम में कैश डालने वाले लोग भी ईमानदारी से निभा रहे ड्यूटी। आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए एक बार फिर से प्रदेश भर में सर्वे कराने के दिए आदेश। सीएम ने कोरोना वायरस को नियंत्रित करने को लेकर भी की समीक्षा। दिल्ली में जरूरी सामान की सप्लाई करने वालों को ई पास दिए जाएंगे। 21 दिन के लॉकडाउन के चलते सीएम केजरीवाल ने की घोषणा। लोगों से अप्लाई करने को कहा। कैबिनेट मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का ऐलान। देश के 80 करोड़ लोगों को 2 रुपए प्रति किलो गेहूं और 3 रुपए मिलेगा चावल। खुली रहेंगी जरूरी सामान की दुकानें। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की अपील। अफवाहों पर ध्यान न दें लोग। सरकार के निर्देशों का करें पालन। न्यूज 18 की भी लोगों से अपील। लॉकडाउन के नियमों को ना तोड़ें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान पुलिस अलर्ट। सड़क पर निकले कार सवारों से वसूला जुर्माना। दिल्ली में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर एक्शन। पुलिस ने 18 लोगों को किया गिरफ्तार। पंजाब में लॉकडाउन के दौरान अमृतसर में पुलिसकर्मियों की अच्छी पहल। जरूरतमंदों को बांटा खाने का सामान।
देश के 26 लैब्स को कोरोना टेस्ट की इजाजत। प्राइवेट लैब्स हैं महाराष्ट्र में 8, गुजरात में 3, हरियाणा में 2, कर्नाटक में 3, तमिलनाडु में 3 और तेलंगाना में 3 प्राइवेट लैब को कोरोना टेस्ट करने की इजाजत। पटना में लॉकडाउन का साथ निभा रहे लोग, सड़कों पर पसरा सन्नाटा, तोड़ने पर सख्ती भी और संदेश भी। कोरोना से बचाव को लेकर पुलिस की घरों में रहने की अपील, बेवजह बाहर निकलने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन, पुलिस ने कराई उठक बैठक। कर्नाटक के कलबुर्गी में भी पुलिस ने बिना कारण के घर से निकले लोगों को कराई उठक बैठक। पूर्णिया में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस बरत रही सख्ती, जगह जगह पुलिसकर्मी तैनात, लोगों से की जा रही घरों में रहने की अपील। लॉकडाउन की घोषणा के बाद बक्सर में बिहार यूपी बॉर्डर को किया गया सील, वीर कुंवर सिंह पुल पर पुलिस की तैनाती, आने जाने पर पूरी तरह से पाबंदी। पश्चिम चंपारण में जिला प्रशासन ने कोरोना को लेकर हो रही कालाबाजारी पर की बैठक, लोगों को डोर टू डोर पहुंचाई जाएगी सब्जी, व्यवसायियों और दुकानदारों को उचित कीमत पर सामान बेचने के निर्देश। जम्मू एसपी ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों के बीच बांटे मास्क और सैनिटाइजर, मास्क लगाकर ड्यूटी करने और बार बार हाथ धोने का निर्देश। नवरात्रि पर कोरोना का दिख रहा असर, हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं के साथ मंदिरों में मां जगदम्बा की पूजा करने वाले पुजारी अकेले उतार रहे माता की आरती। पूर्णिया सदर अस्पताल में बनाया गया कोरोना कंट्रोल रूम, जरूरतमंद और गंभीर रूप से बीमार लोगों को ही मिल रही एंट्री। लॉकडाउन के तीसरे दिन पूर्णिया में घटी लोगों की आवाजाही, लोगों ने कहा देश हित के लिए घरों में रहेंगे खैर। पूर्णिया का एक चित्रकार पेंटिंग बनाकर लोगों को घर में रहने के दे रहा संदेश, कहा घर में रहकर लोग करें कुछ सार्थक काम। मधेपुरा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज में 100 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनकर तैयार, डीएम ने लिया जायजा। मधेपुरा में ग्रामीण कार्य विभाग के अधिकारी आवश्यक कार्य से घर आने वालों का करा रहे हैंड वॉश, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए अधिकारी की पत्नी लोगों को पिला रही हर्बल काढ़ा। भागलपुर में बेवजह सड़कों पर घूम रहे वाहन चालकों पर सख्ती, वसूला गया फाइन। नवादा में लॉकडाउन का पालन कर रहे लोग, व्यस्ततम विजय बाजार में सभी दुकानें 3 दिनों से बंद। नवादा में भीड़भाड़ वाली जगहों पर पसरा है सन्नाटा, नवादा रेलवे स्टेशन वीरान, मालगाड़ियों की हो रही आवाजाही। भागलपुर की जोगसर थाना पुलिस ने दिखाई इंसानियत, राधा रानी सिन्हा रोड में गाड़ी न मिलने से परेशान बीमार शख्स के लिए कराई ऑटो की व्यवस्था, न्यूज 18 ने पुलिस को दी थी खबर। कोरोना के खिलाफ जंग में आम लोग भी आए आगे, गोपालगंज के पंचदेवरी प्रखंड प्रमुख धनंजय राय ने 2 महीने का 20,000 रुपए वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में किया दान। 30 मजदूरों को कोलकाता से लेकर भागलपुर के रास्ते दरभंगा जा रहे ट्रक को पुलिस ने किया जब्त, सभी मजदूरों को जांच के लिए भेजा गया जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज। लॉकडाउन के चलते जम्मू कश्मीर पुलिस ने सभी इमामों से अपील की वो घरों में लोगों को नमाज पढ़ने के लिए कहें। लॉकडाउन के चलते सभी धार्मिक स्थलों को भी बंद रखने को कहा गया ताकि एक जगह पर भीड़ इकट्ठी न हो। शिवहर में सख्ती से कराया जा रहा लॉकडाउन का पालन, जुर्माना वसूलने के साथ सड़क पर निकलने वालों से प्रशासन करा रहा उठक बैठक। बेगूसराय में लॉकडाउन के बावजूद सड़क पर उतरे लोगों पर पुलिस ने चटकाई लाठियां, पुलिस की लोगों से अपील बेवजह घरों से बाहर न निकले। खगड़िया में लॉकडाउन का सख्ती से पालन करा रहे पुलिस कर्मियों के लिए कई समाजसेवी आए आगे, पुलिस कर्मियों को मुहैया करा रहे सैनिटाइजर और शुद्ध पानी। दानापुर के खगौल में लापरवाह लोगों पर प्रशासन सख्त, पिटाई के साथ उठक बैठक और वाहन चालकों से वसूला जा रहा जुर्माना, थाने में भी गुजारनी पड़ रही रात। खगड़िया में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को पुलिस ने बनाया मुर्गा, लोगों को घरों में रहने की दी सख्त हिदायत। औरंगाबाद में व्यवसायियों के साथ प्रशासन ने की बैठक, बैठक में आवश्यक वस्तुओं का मूल्य किया गया निर्धारित। गया के एएनएमसीएच में कोरोना को लेकर तैयारियों का विस्तार, 20 बेड के आइसोलेशन वार्ड के साथ 100 बेड का नया आइसोलेशन वार्ड भी बनकर तैयार। रांची में ट्रैफिक पुलिस अब लोगों से सख्ती से लॉकडाउन का करा रही पालन, यहां ट्रैफिक पुलिस ने सिर्फ 2 दिनों के लॉकडाउन में 1500 से ज्यादा वाहनों का काटा चालान। रांची में व्यवस्था, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता रिम्स निदेशक, अधीक्षक, उपाधीक्षक और कई विभागों के अध्यक्षों के साथ करते नजर आए समीक्षा बैठक, कोरोना की तैयारियों के लिए जानकारी। पटना सिटी में भी पीएम मोदी के लॉकडाउन के आह्वान का देखने को मिल रहा असर, यहां सड़कों पर पसरा सन्नाटा और तमाम व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद।
लॉकडाउन के दौरान रांची के दाल भात केंद्र गरीब और जरूरतमंदों के लिए साबित हो रहे वरदान। झारखंड सरकार के निर्देश पर इन केंद्रों पर 5 रुपए में मिल रही खिचड़ी। बाजारों में जरूरी सामानों की खरीदारी के लिए जुटती भीड़ को देखते हुए रांची प्रशासन ने होम डिलीवरी का लिया फैसला। पंडरा बाजार समिति से लोगों के घरों में खाद्य सामग्री पहुंचाने का काम शुरू। बोकारो में लॉकडाउन को लेकर प्रशासन की सख्ती। अनावश्यक सड़क पर तफरीक करने वाले लोगों को हिदायत। कई गाड़ी वालों से वसूला गया जुर्माना। रांची के बरियातू इलाके में अधिक कीमत पर मास्क बेचने की शिकायत पर आदित्य मेडिसिटी मेडिकल शॉप में की गई छापेमारी। मास्क को जब्त करते हुए दुकान संचालक के खिलाफ मामला दर्ज। खगड़िया में डीएमएसपी ने कोरोना को लेकर की बैठक। डॉक्टरों, फार्मासिस्ट और होटल संचालकों से विपदा की घड़ी में साथ देने की अपील। डीएम ने कहा, जरूरत पड़ी तो अपने आवास को भी बना दूंगा आइसोलेशन वार्ड। रांची नगर निगम की ओर से कोरोना को लेकर शहर की साफ सफाई की विशेष व्यवस्था। हर गली और मोहल्ले में किया जा रहा ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव और डीडीटी स्प्रे। लॉकडाउन के बीच रांची यूनिवर्सिटी के छात्रों को रेडियो खांची का सहारा। छात्रों को घर बैठे मिल रहे लेक्चर। सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक होता है प्रसार। गुजरात के लोग कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। साबरकांठा के ईडर गांव में दूध कलेक्शन सेंटर के बाहर दूरी बनाकर खड़े दिखे लोग। छपरा में लॉकडाउन को लेकर पुलिस नजर आ रही सक्रिय। नगरपालिका चौक और थाना चौक समेत तमाम मुख्य चौक चौराहों पर बैरियर लगाकर आने जाने वालों की जांच। मधेपुरा में लॉकडाउन को लेकर प्रशासन सख्त। चौक चौराहों पर मजिस्ट्रेट की तैनाती। पश्चिम बंगाल से पिकअप वैन पर आ रहे 28 मजदूरों को जांच के लिए भेजा गया सदर अस्पताल। सासाराम के प्रसिद्ध ताराचंडी देवी स्थान में नवरात्रि पर भी सन्नाटा। कोरोना को लेकर श्रद्धालुओं के मंदिर में आने पर रोक। पुजारी सुबह शाम कर रहे पूजा और आरती। लॉकडाउन को लेकर किशनगंज प्रशासन अलर्ट। लोगों से की अपील, नियम का पालन नहीं करेंगे तो सख्ती के लिए होना पड़ेगा बाध्य। कोरोना वायरस को लेकर नगर उटारी के बाद वंशीधर मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए किया गया बंद, लेकिन पुजारी कर रहे समय से पूजा और आरती। सरायकेला प्रशासन जिले की सभी सीमाओं को सील कर हर आने जाने वालों पर रख रहा है पैनी नजर। सरायकेला एसडीपीओ ने खुद संभाला मोर्चा। लापरवाही करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर का डीसी ने किया निरीक्षण। लोगों से किया एहतियात बरतने की अपील। कोरोना को रोकने के लिए हजारीबाग के ग्रामीण भी हुए सजग। दारू खैरी का गांव के लोगों ने गांव में किसी बाहरी के प्रवेश पर लगाई रोक। हर बाहरी को जांच के लिए भेजा जा रहा है अस्पताल। कोरोना से बचाव को लेकर गढ़वा सदर अस्पताल में डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों को दी गई ट्रेनिंग। लोगों को जागरूक करने का भी दिया गया निर्देश। पलामू में कोरोना वायरस की दहशत को लेकर मारपीट में एक शख्स की मौत। बाहर से लौटे मृतक को आइसोलेशन में रहने का मिला था निर्देश, लेकिन शराब पीकर मारपीट के दौरान गई जान। लॉकडाउन में गरीबों के लिए सरायकेला प्रशासन ने की पहल। सभी गरीबों को जल्द से जल्द 10 किलो चावल देने का निर्देश। 9 प्रखंडों में चलेगी दाल भात योजना। गोड्डा में लॉकडाउन को लेकर प्रशासन ने की तैयारी। गरीबों को मिलेगा एक साथ 2 महीने का राशन, तो कंट्रोल रूम 24 घंटे रहेगा चालू। गिरिडीह के छोटकी खरगडीहा में कोरोना को लेकर बंद किए गए सड़कों को प्रशासन ने खुलवाया। कोरोना की दहशत को देखते हुए ग्रामीणों ने आवागमन को रोकने के लिए बंद की थी सड़क। बोकारो में इलेक्ट्रो स्टील वेदांता की तरफ से थानों, एटीएम और दवा दुकानों को किया जा रहा है सैनिटाइज। कंपनी के पीआरओ विनय आनंद सैनिटाइजेशन टीम का कर रहे नेतृत्व। घाटशिला में कोरोना वायरस को लेकर प्रशासन बरत रहा है पूरी सतर्कता। लोगों को जागरूक करने के साथ ही की जा रही अपील, घर में रहें तो हारेगा कोरोना वायरस। गुमला जिला प्रशासन लगातार प्रचार गाड़ी और माइक के जरिए लोगों को कर रहा जागरूक। बेवजह सड़क पर निकलने वालों पर की जा रही सख्ती। पाकुड़ एसपी ने नगर और ग्रामीण इलाकों का किया दौरा। बेवजह घरों से निकलने वाले लोगों को लगाई फटकार। दवा दुकानदारों को ग्राहकों से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवाने के निर्देश। साहिबगंज में लॉकडाउन के तीसरे दिन पुलिस की दिखी बेहद सख्ती। बेवजह सड़क पर निकले लोगों से कराई गई उठक बैठक। भोपाल में कमलनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे पत्रकार और उनकी बेटी कोरोना से संक्रमित, साथ ही होंगी क्वारंटीन। एमपी छत्तीसगढ़ में 8 और पॉजिटिव केस आए सामने। इंदौर में 3 पुरुष 2 महिला संक्रमित। रायपुर, बिलासपुर और भिलाई में भी हुई एक मरीज की पुष्टि। दोनों प्रदेश में आंकड़ा पहुंचा 26। कोरोना के महाप्रकोप को देखते हुए एमपी बोर्ड की सभी परीक्षाएं स्थगित। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन भी बंद। 1 अप्रैल से होने वाले दिव्यांगों की परीक्षा भी कैंसिल। मुफ्ती आजम मध्य प्रदेश का अवाम को संदेश। मस्जिदों में नमाज पढ़ने ना जाएं लोग, घरों में ही अल्लाह की करें इबादत। एक साथ मस्जिदों में नमाज पढ़ने से बढ़ सकता है इन्फेक्शन का खतरा।
ब्रिटेन के शाही परिवार पर भी कोरोना का अटैक। प्रिंस चार्ल्स पाए गए कोरोना पॉजिटिव। स्कॉटलैंड में आइसोलेशन में है चार्ल्स। पत्नी कैमिला का टेस्ट नेगेटिव। कोरोना पॉजिटिव सिंगर कनिका कपूर की हर 48 घंटे में हो रही जांच में हाई लोड कोरोना वायरस की पुष्टि। लखनऊ के एसजीपीसी में चल रहा है इलाज। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में अब रोबोट करेंगे मरीजों की देखभाल। बुधवार को रोबोट ट्रायल रहा सफल। कोरोना से बचाव का एक बेहतरीन उपाय। देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के बाद सचिन तेंदुलकर ने किया ट्वीट। लिखा, लाखों जिंदगियां बचानी है तो मोदी जी की बात माने और 21 दिनों तक घर पर बैठे। जबलपुर में भर्ती कोरोना पीड़ित ने जारी किया वीडियो संदेश। सरकार के आदेशों का पालन करने की अपील। संतुलित भोजन करने और आराम करने की दी सलाह। 2 लड़कियां कोरोना को लेकर गाना गाकर जागरूक करती नजर। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जर्मनी में रह रहे अंतर्निवासी अर्पित जैन ने वीडियो जारी कर प्रदेश वासियों से लॉकडाउन का सम्मान करने की अपील। अर्पित ने लोगों से घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की। सीतामढ़ी के रितेश उर्फ बंटी लालू प्रसाद यादव के खांटी अंदाज में लोगों से घरों में रहने की कर रहे अपील। सोशल साइट पर शेयर किया वीडियो। वहीं छपरा की अनिशा नृत्य के जरिए कोरोना पर आम लोगों को कर रही जागरूक। कोरोना के खिलाफ देशवासियों का बुलंद कर रही हौसला। कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होते हैं। आपका ही मचाएगा।